हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो में से सॉल्व करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से इसे समझिए, ठीक है। सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इसका हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में 3 सर्व समीकरण पढ़ी हैं। तो पहले तीसरी सर्व समीकरण है बेटा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, सर्व समीकरण से क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए, इस पूरी इक्वेशन का 1 में भाग देते हैं एलएचएस और आरएचएस में। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। समझ में आई बात। यानी कि इस एलएचएस और आरएचएस दोनों का हमने 1 में डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कोसेक ए और 1 अपॉन कोसेक ए होता है साइन ए। ये तो आप जानते ही हो। तो देखिए, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा साइन ए। जहां स्क्वायर था स्क्वायर रूट किया तो क्या हो गया, साइन ए। और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और यहाँ क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में, ठीक है ना। तो साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हमें प्राप्त हो गई। यही क्वेश्चन में पूछा था। साइन ए को कॉट ए के टर्म में हमने डिफाइन कर दिया, व्यक्त कर दिया। अब हमें क्या है, सेक ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए व्यक्त करना है, ठीक है ना। यानी कि सेक ए और टेन ए की वैल्यू को कॉट ए के पदों में हमें लाना है। तो देखिए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो टेन ए का तो ये हो ही गया, ये होता ही हम लोग जानते हैं। अब देखिए सेक ए का द्वितीय सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, द्वितीय सर्व समीकरण से जो सेकंड आइडेंटिटी थी वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह जब टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। या इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई किया कॉट स्क्वायर ए और 1 से हमने इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर का साइन हट जाएगा, क्या आएगा, सेक ए। और इधर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां तो स्क्वायर रूट का साइन रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। यहां से स्क्वायर रूट का साइन हट गया तो क्या आया, सिर्फ कॉट ए, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हमने ये डिफाइन कर दिया, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हमने ये डिफाइन कर दिया और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए ये डिफाइन कर दिया। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा होता है। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नंबर सेकंड में है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और
कोसेक ए। तो देखिए सेक ए तो ये है ही, इसको तो छोड़ दीजिए। सेक ए के अलावा कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे? 5, 1 2 3 4 और ये 5। इन सभी का मान हमें काय के टर्म्स में लाना है, इन सभी का मान हमें सेक ए के पदों में लाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन करने से पहले हमारी समझ में ये आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, तभी तो कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमने समझा दिया क्वेश्चन में करना क्या है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं वैसे तो हम, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में हम क्या जानते हैं ये समझिए। cos A इज इक्वल टू होता है 1/sec A। ये तो आप शुरुआत से जानते हो, एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें बताया था। ठीक है, cos A इज इक्वल टू 1/sec A, ये तो होता ही है। ठीक है बेटा, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, यानी कि ये cos A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sec A ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, पहली जो सर्वसम है वो है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये है कि नहीं, होती है? कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। कॉस स्क्वायर इधर लेके तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू होती है 1/sec A, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए आप। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ये sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ले दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और sec स्क्वायर ए माइनस 1 का हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा sec ए। तो देखिए साइन ए को भी हमने इन टर्म्स ऑफ sec स्क्वायर sec ए हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि साइन ए का मान भी sec ए के पदों में आ गया। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर दिए। अब तीसरा है tan ए। तो देखिए tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन cos ए। होता है कि नहीं होता? होता है ना, जानते हो। तो साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sec ए क्या है, ये है अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ठीक है बेटा, और cos ए की वैल्यू क्या है, cos ए की वैल्यू है 1/sec ए अपॉन 1/sec ए। तो sec से sec ए कैंसिल हो गया। तो देखिए tan ए इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/1। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब नीचे 1 होता है तो। ठीक है ना, तो tan a की वैल्यू भी sec a के पदों में हमने ज्ञात कर दी। 1 2 3 हो गए फिनिश। अब चौथा cot a। तो देखिए cot a इज इक्वल टू होता है 1/tan a। होता है कि नहीं होता? तो 1/, और tan a की वैल्यू क्या है sec a के पदों में, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, है ना। तो cot a बराबर कितना हो गया, 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1। ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए cot a की वैल्यू भी sec a के पदों में हमने ज्ञात कर दी। ठीक है भाई, अब क्या बचा, सिर्फ cosec स्क्वायर, सॉरी cosec a। तो देखिए cosec a इज इक्वल टू होता है 1/sin a। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो हम लिखेंगे cosec a इज इक्वल टू 1/, और sin a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sec हमने क्या निकाली है, ये अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। तो देखिए
कोसेक ए बराबर सेक ए ऊपर पहुंच जाएगा, सेक ए ऊपर पहुंच गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है जी। तो इस तरीके से सेक ए के अलावा बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एक तो था सेक ए तो हमारे पास था, यानी अन्य 5 यानी अन्य सभी 1 2 3 4 5 को हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया। देखिए साइन ए ये रहा, कोस ए ये रहा, टेन ए ये रहा, कोट ए ये रहा, कोसेक ए ये रहा। ठीक है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। ये क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर -9 टेन स्क्वायर और इसके ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो हमें इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए। इसमें से हमने 9 कॉमन कर लिया तो हमारे पास आया सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। अभी हमने 3 सर्वसंख्याएं पढ़ी, उसमें से जो दूसरी सर्वसंख्या थी वो थी 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने बताया है और सेकंड सर्वसंख्या से ये भी है कि सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी और 9 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया 9। ठीक है ना। तो यहां पर हम विकल्प देखेंगे, कौन सा विकल्प है, बी विकल्प इसका सही है। ठीक है ना। नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट बताते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है और उसका आंसर लाना है, फिर बताना है कि इनमें से दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो आइए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। हमारे पास है 1 + tan थीटा + sec थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है जी। तो देखिए 1 + tan थीटा को लिख देंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है। 1 प्लस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा। इस 1 के नीचे 1 लिखा, इस 1 के नीचे 1 लिखा। ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स का एलसीएम लेंगे। यहां एलसीएम आएगा cos थीटा, तो 1 का cos थीटा में डिवाइड करेंगे cos थीटा और cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस ऐसे ही यहां आ जाएगा sin थीटा और प्लस 1। ठीक है ना। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा sin थीटा। 1 का भाग sin थीटा में दिया, sin थीटा के बाद और sin थीटा से 1 का मल्टीप्लाई किया तो आएगा sin थीटा प्लस यहां आएगा cos थीटा और -1। ठीक है ना। इस तरीके से ये मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं cos थीटा इंटू sin थीटा। ये तो मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ गए, cos थीटा इंटू sin थीटा। ऊपर क्या है, पहले ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1, ये इस ब्रैकेट में है। इस ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा को मैंने लिख लिया cos थीटा प्लस sin थीटा और -1। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, cos थीटा प्लस sin थीटा को एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 1 ये अलग कर दिया, ये पूरा एक ब्रैकेट है। और यहां पे sin थीटा प्लस cos थीटा की जगह में लिख लिया cos थीटा प्लस sin थीटा -1। ठीक है ना। अब देखिए a प्लस b और a माइनस b की फॉर्मेट बन गई और फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। बात समझ में आ रही है। यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा और बी की जगह क्या है 1।
तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये मैंने नीचे लिख ली है। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो किस तरीके से खोलेंगे देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये -1 का स्क्वायर तो 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से मैंने ये कोष्ठक खोला है, और -1 का स्क्वायर आ गया -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, पहली सर्वसम का है, और प्लस ये हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 ये हो गया अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, -1 और +1 ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच रहा है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास लास्ट में 2। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये हमारा सही है। बाकी पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने सॉल्व हो गया, इसे नोट करिए, समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं इसका। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, तो देखिए sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, ये तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको, इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये तो 1 माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां से एलसीएम आता है cos ए, cos ए आएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये पूरा एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट ये है, तो उसको एक साथ मल्टीप्लीकेशन लिख दे रहे हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए मैंने ऊपर लिख लिया, अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए ये हो गया। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगभग ट्रिग्नोमेट्री हर क्वेश्चन में यूज हो जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान करिए पहली सर्वसम का या इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने उसमें लिखवाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके बराबर हमें रख देना है कॉस स्क्वायर ए और अपॉन क्या है कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए है यानी कॉस की पावर 2 है, ये कॉस है, ये पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा हमारे पास कॉस ए, ये हमारा आंसर है। तो इसका आंसर होगा ये डी वाला कॉस ए। ठीक है ना, ये आंसर सही है इसका, आप नोट करिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट है इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसके ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सॉल्यूशन देखिए आप 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए सेकंड जो सर्वसम का है, द्वितीय सर्वसम का 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यही होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम तोड़ दें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, अपॉन, और कोसेक स्क्वायर ए को तोड़ दें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए तो ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे, तो क्या होगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर गया, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है आंसर, सॉरी प्रूव नहीं करना, ये आंसर है। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही है, ये चौथा वाला। ठीक है ना, नोट करिए आप।